दोस्तों, सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है, एक ऐसा फैसला जो अगले 10 साल तक हम सबकी ज़िंदगी को प्रभावित करेगा। इस फैसले का नाम है जनगणना 2027। यह सिर्फ लोगों को गिनने की प्रक्रिया नहीं है, यह तय करती है सरकार किसे क्या देगी और कहाँ देगी। भारत में जनगणना हर 10 साल में होती है। पिछली जनगणना साल 2011 में हुई थी, यानी पूरे 16 साल बाद देश की पूरी तस्वीर फिर से बनाई जाएगी। इसलिए सरकार का यह फैसला इतना अहम है। केंद्रीय कैबिनेट ने जनगणना 2027 को आधिकारिक मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस बार जनगणना 2 चरणों में होगी और पूरा सिस्टम पहले से बिल्कुल अलग होगा। पहला चरण घरों की सूची, पहला चरण होगा घर घर की जानकारी का। ये चरण चलेगा अप्रैल 2026 से सितंबर 2026 तक। इसमें ये देखा जाएगा कि घर पक्का है या कच्चा, बिजली है या नहीं, पानी और शौचालय की सुविधा है या नहीं। मतलब पहले घर की हालत जांची जाएगी। वहीं दूसरा चरण जनसंख्या की जनगणना, दूसरा चरण शुरू होगा फरवरी 2027 में। खास बात यह है, जनगणना की गिनती 28 फरवरी और 1 मार्च 2027 के मध्य रात्रि से मानी जाएगी। पहाड़ी इलाकों में ये काम थोड़ा पहले, यानी कि सितंबर 2026 से ही शुरू हो जाएगा। पहली डिजिटल जनगणना। अब ध्यान दीजिए, यहाँ सबसे बड़ा बदलाव है। जनगणना 2027 भारत की पहली पूरी तरह डिजिटल जनगणना होगी। इस बार कागज़ और फॉर्म नहीं, मोबाइल और टैबलेट से डाटा भरा जाएगा। सरकार का कहना है डिजिटल डिज़ाइन डाटा सुरक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। सेल्फ एन्यूमरेशन, खुद की जानकारी भरने का विकल्प। जी हाँ दोस्तों, अब एक और बड़ा बदलाव आया है। अगर आप चाहें तो आप खुद मोबाइल ऐप के जरिए अपनी जानकारी भर सकते हैं। इसे कहा जा रहा है सेल्फ एन्यूमरेशन। मतलब जनगणना सिर्फ सरकारी कर्मचारियों पर निर्भर नहीं रहेगी। अब एक ज़रूरी सवाल, हमारी जानकारी सुरक्षित रहेगी या नहीं रहेगी? सरकार ने साफ कहा है कि व्यक्तिगत जानकारी कभी सार्वजनिक नहीं होगी, सिर्फ कुल आंकड़े जारी किए जाएंगे और डाटा डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट के तहत सुरक्षित रहेगा। जाति को लेकर काफ़ी चर्चा रहती है। सरकार ने साफ कहा है जाति की जानकारी देना अनिवार्य नहीं होगा। जो नहीं बताना चाहता उन पर कोई भी अतिरिक्त दबाव नहीं होगा। साथ ही जाति से जुड़े सभी सवालों की सूची राजपत्र अधिसूचना के जरिए पहले ही जारी कर दी जाएगी। अब आखिरी बात समझिए, जनगणना के आंकड़ों से ही सरकार तय करती है स्कूल कहाँ बनेंगे, अस्पताल कहाँ चाहिए और कौन सा इलाका ज़्यादा पिछड़ा है। इसलिए कहा जाता है जनगणना सरकार का जीपीएस सिस्टम है। अगर डाटा गलत हुआ तो फैसले भी गलत होंगे। तो दोस्तों, सरकार का फैसला सिर्फ एक घोषणा नहीं है, ये फैसला देश के भविष्य की दिशा तय करता है। अगर आपको ऐसी आसान भाषा में खबरें समझना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें,